हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग एक और लेक्चर में मिल रहे हैं और उस लेक्चर का नाम है दर्पण। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं फिर से एक नेक्स्ट और वीडियो लेकर आऊँगा दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले ये समझिए कि वो दर्पण यानी कि मिरर, दर्पण कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो एक तो समतल दर्पण हो गया और दूसरा गोलीय दर्पण। सर समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो समझिए समतल दर्पण उसको कहेंगे जिसका परावर्तक सतह, अभी मैंने परावर्तक सतह आप लोगों को बताया था, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये जो आपको चेहरा देखने वाला साइड हो गया, ये जो चेहरा देखने वाला साइड होता है यही कहलाता है आपका परावर्तक सतह। तो ये जो आपका है, कुछ गड़बड़ी हो गया था उसके लिए आई एम सॉरी। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिख रहा है जिसमें आप अपना चेहरा दिखते हैं, वो आपका जो होगा वो परावर्तक सतह होगा। और इसमें जो रंगाई किया हुआ भाग है ये होता है पॉलिशिंग भाग। समझे? तो परावर्तक सतह क्या होता है? जिसमें प्रकाश की किरणें पड़ती है, या तो बोल सकते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं, है ना। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह बिल्कुल कैसा रहेगा? एकदम सीधा रहेगा या तो सपाट, सीधा सीधी रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका परावर्तक सतह सीधा सीधी नहीं है, यहाँ पर गौर करके देखिए इसका परावर्तक सतह जो है थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है। और इधर जो पॉलिशिंग है वो धसा हुआ है। कैसे कैसे है वो बाद में समझाया जाएगा थोड़ी देर में। और इसका परावर्तक सतह देखिए, ये थोड़ा सा इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर गया हुआ है और इसका जो पॉलिशिंग वाला भाग है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो क्या बताइए इसका परावर्तक सतह मतलब चेहरा देखने वाला साइड जो है वो क्या समतल है? मतलब एक समान है, एक सपाट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या इसको समतल दर्पण कहेंगे? नहीं। तो बोल सर समतल दर्पण दिखाइए। तो समतल दर्पण देखने के लिए आप लोगों को अपने घर का आईना देखना होगा। आप घर जाइए और अपने घर का आईना देखिए, बिल्कुल देखिएगा एकदम सीधा होता है, सपाट होता है। तो वही क्या कहलाता है? समतल दर्पण। तो यहाँ समतल दर्पण क्या हो जाएगा? डेफिनेशन क्या होगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? सीधा हो या फिर सपाट हो, ठीक। और उसके बाद फिर क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण आते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह गोल होता है। देखिए यहाँ पर इसका परावर्तक सतह बिल्कुल क्या है? गोल है। इसका परावर्तक सतह क्या है? बिल्कुल गोल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों दर्पणों का परावर्तक सतह गोल है। तो जिसका परावर्तक सतह गोल रहेगा उसको गोलीय दर्पण कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल सीधा या सपाट हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण का हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? वैसा दर्पण, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग अपने से बैठा के लिख लोगे, ठीक है। जिसका परावर्तक सतह सीधा या सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इसे मिटा देता हूं, आगे बढ़ूंगा। अब देखिए तो हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसे हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझेंगे, और प्लस में ये भी समझ लेंगे फिगर के माध्यम से ही कि समतल दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर समतल दर्पण का पिक्चर बना दिया हूँ कि ये जो आपका दिख रहा है वो समतल दर्पण है। अब देखिए दर्पण है तो क्या आपको दोनों तरफ अपना चेहरा दिखेगा क्या? यही दर्पण है तो क्या मुझे यहाँ पर आप लोगों को दोनों तरफ चेहरा दिखेगा क्या? नहीं, एक साइड में चेहरा दिखेगा और दूसरा साइड क्या होता है? पॉलिशिंग। ये जो हो गया रिफ्लेक्ट, ये जो हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, है ना। तो मतलब आने की दर्पण में मुझे एक ही तरफ चेहरा दिखता है। तो एक तरफ चेहरा दिख रहा है, किधर दिख रहा है? सामने की ओर, और पीछे से मैंने क्या कर दिया? पॉलिशिंग किया हुआ। अब इसके सामने में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? एक वस्तु को रख दे रहा हूँ, ये बी, इस वस्तु का नाम। अब देखिए अगर आपको फिजिक्स का रूल है, यहाँ पर कुछ ध्यान देना होगा कि अगर आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है तब जाके इमेज फॉर्म्ड होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रकाश की किरणें जो परावर्तन के बाद वो भी दो दो परावर्तित किरणें काटनी चाहिए या तो फिर काटती हुई नजर आनी चाहिए। तो जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ठीक है, दोनों परावर्तित किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को काट देती है या तो काटती हुई नजर आती, वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। नहीं समझ में आया होगा बातों से? तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गया है। प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आ रही है, टकराएगी, एडजस्ट करना होगा। ये आपतित किरण हो गया और ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण।
आप बोलोगे भाई यहाँ पर ये तो क्या होगा, ये आपका हो गया बोल समतल दर्पण। आप समतल दर्पण में आप प्रकाश की किरणें इस तरह मारोगे तो ये आपतित किरण हो गया, तो परावर्तित ऐसे होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, अभी याद करिए पिछला लेक्चर, आप याद करिए कि पिछला लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर प्रकाश की किरणें एंगल बना के आ रही है तो एंगल बना जाएगी, लेकिन अगर आप प्रकाश की किरणों को सीधे मारिएगा तो सीधे ना चला जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रकाश की किरणें सीधे आ रही है तो आपतित किरण सीधे सीधे है ना, तो टकरा के वही डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, परावर्तित किरण भी उसी में हो जाएगा। समझ में आया इस बात को? फिर से यहाँ पर देखते हैं कि ये मेरा दर्पण है, यहाँ पर एंगल बना के मारेंगे तो एंगल बना के जाएगा, लेकिन अगर प्रकाश की किरणों को सीधा मारेंगे तो सीधा चला जाएगा। तो यहाँ पर वही मैंने बात यहाँ पर किया हुआ है कि प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है, आपतित किरण हो गया ये, और टकराएगी और यही रास्ते में चली जाएगी, मतलब परावर्तित किरण। ठीक, अब यहाँ पर इस वस्तु को रखने के लिए मेरे पास कोई जगह तो होना चाहिए, तो लीजिए मैंने इस वस्तु को रखने के लिए मैंने जगह बना दिया, या तो फिर आप अभिलंब यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अभिलंब खींचूंगा तो देखिए अब क्या होता है कि एक और प्रकाश की किरणें जो होती है वो इस पॉइंट पर मैं मार रहा हूँ, ऐसे करके आ रहा है ना, इस पॉइंट पर थोड़ा सा लाइन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जा रहा है। ये हो जाएगा आपका आपतित किरण, टकराएगी और टकराने के बाद इधर आ जाएगी, तो कौन सा किरण हो जाएगा, परावर्तित किरण। देख सकते हैं यहाँ पर एंगल बना के जा रहा है तो एंगल बना के आएगा भी। अब यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इन दोनों भागों को जो दो बराबर भागों में बांटेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, अभिलंब। याद करिए मैंने अभिलंब को बताया था काल्पनिक रेखा, तो ये क्या हो गया आपका अभिलंब हो गया, ये भी, ये जो हो गया आपका अभिलंब। और यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सब तीनों एक ही लाइन में है, यही आपतित किरण, यही परावर्तित किरण और यही अभिलंब, लेकिन यहाँ पर एंगल बना के मारेंगे तो एंगल बना के जाएगा भी। अब देखिए प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना है ना, क्या प्राप्त करना है आपको, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो, मैंने क्या बोला था कि दोनों प्रकाश परावर्तित किरणें, एक नहीं दो दो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या तो फिर काटती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर बात को समझिए जरा सा, यहाँ पर इस किरण को, परावर्तित किरण को आगे बढ़ाएंगे और इस भी परावर्तित किरण को आगे बढ़ाएंगे, तो जरा सा समझिए कि ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण कभी भी एक दूसरे को काटेगा क्या, जिंदगी में कभी नहीं काटेगा। हो सकता है अनंत पर जाके काटे, है ना, हम लोग ऐसा मानते हैं कि कहां पर काटेगा, अनंत पर काटेगा। तो भाई अनंत पर काटने के लिए मेरे पास उतना नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो कहीं शायद पीछे साइड में देखते हैं बना करके, शायद कहीं पीछे साइड में काट दे एक दूसरे को। और इस लाइन को देखिए, ये तो इधर से जा रहा था और इधर आ रहा था, तो इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके इधर से बढ़ाना शुरू कर दिया, और इस लाइन को भी इधर से मैंने कुछ इस प्रकार से बढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक दूसरे को कहां पर क्रॉस ओवर कर रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है ना, और ये तो आपका अभिलंब था, तो एक काम करिए अभिलंब को भी आप बढ़ाते चल जाइए, तो यहां पर मिल रहा है, मतलब प्रतिबिंब इधर प्राप्त होगा। प्रतिबिंब किधर प्राप्त होगा, दर्पण के आगे प्राप्त हुआ कि दर्पण के पीछे, तो देखिए आपको प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। यानी कि समतल दर्पण में हम लोग बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के आगे रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण एक दूसरे को तो रियलिटी में काट नहीं रही है, तो किधर काट रही है, पीछे साइड में, यानी कि दर्पण के पीछे। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है, पहला तो याद रखिएगा, क्या प्रकाश की किरणें एक दूसरे को सचमुच में प्रतिच्छेद कर रही है क्या, परावर्तित होने के बाद सचमुच में प्रतिच्छेद, मतलब कुछ इस प्रकार से। अगला लेक्चर में आप लोगों को ये सब पढ़ाया जाएगा। जैसे कि देखिए मेरे पास अवतल दर्पण है, पी मैंने माना है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र, ठीक है। तो यहाँ से ये वक्रता केंद्र से बाहर प्रकाश की किरणें आई, टकराई, फोकस से होकर गुजरेगी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, फिर से फोकस से होकर अगर आएगी तो फिर इधर से होकर गुजरेगी सी और एफ के बीच में। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण एक दूसरे को सचमुच में काटा है, तो बोलेंगे वास्तविक एवं उल्टा। अगर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को परावर्तन के बाद सचमुच में काटती है तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या यहाँ पर क्या सचमुच में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही है, नहीं, हम लोग जबरदस्ती इधर पीछे की ओर सोच रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब यानी कि इसमें प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, सदैव आभासी एवं सीधा होगा। कैसा होगा, सदैव आभासी एवं सीधा। तो इसका पहला आपका विशेषता क्या हो गया, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का पहला विशेषता
कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा होगा। याद रखिएगा, प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा। दूसरा क्या होगा, क्या ये तो आपका क्या हो गया, समतल दर्पण। आप समतल दर्पण से अपने वस्तु को यहां से यहां तक कुछ दूरी पर रखें, डिस्टेंस पर रखें। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इस दर्पण से इस वस्तु की दूरी जो है वो 7 मीटर है। कितना मीटर है, 7 मीटर, 7 मीटर है। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस दर्पण से 7 मीटर पीछे ही बनेगा। मतलब यानी कि जितना सामने में बिंब रखिएगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आप घर में भी इस बात को सोच सकते हैं। देखिएगा, कभी कभी आप अपने घर के आईना के पास जाइएगा, शीशा के पास जाइएगा, तो आप जैसे जैसे उसके नजदीक जाइएगा तो इस प्रकार से जैसे जैसे नजदीक चलते जाइएगा तो लगेगा आपका इमेज जो है शीशा में एकदम सामने में बन रहा है। और जैसे जैसे अपना घर वाला शीशा से आप दूर चलते जाइएगा तो लगेगा आपका जो इमेज है, प्रतिबिंब है जो शीशा में, वो दर्पण से और पीछे ही बन रहा है। मतलब आप शीशा के सामने में जाइएगा तो आपका फोटो एकदम सामने में नजर आएगा, और अगर आप जैसे जैसे उस शीशा से दूर होते जाइएगा वैसे वैसे आपका फोटो भी दूर होते जाएगा। आपका इमेज भी जो उसमें लगेगा कि आप दर्पण से पीछे हट रहे हैं। तो यही बोल रहा है कि जितना सामने में बिंब रखा होगा उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। 7 मीटर सामने में बिंब रखा है, दर्पण से 7 मीटर सामने बिंब रखा है, तो यहाँ पर 7 मीटर पीछे बनेगा। अगर 5 मीटर आगे रखा हुआ, सामने में रखा हुआ, तो 5 मीटर पीछे बनेगा। 2 मीटर सामने में रखा हुआ तो 2 मीटर पीछे बनेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या लिखा मैंने, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनती है। मतलब ये आपका दर्पण हो गया, तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगी जितना सामने बिंब रखा होता है। जितना सामने में बिंब रखिएगा प्रतिबिंब उतना पीछे। 5 मीटर सामने, 5 मीटर पीछे, 2 मीटर सामने, 2 मीटर पीछे, इस प्रकार से। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि यह जो होता है वो यह पार्श्व परिवर्तन दिखाती है। पार्श्व परिवर्तन दिखाती है। अब पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि घर में देखिएगा, घर में आप दाहिना हाथ से खाना खाइएगा, शीशा के सामने दाहिना हाथ से खाना खाइएगा तो शीशा में देख करके लगेगा कि बोल बायां हाथ से खा रहा है। दाहिना हाथ से लिखिएगा तो लगेगा बायां हाथ से लिख रहा है। तो मतलब दाहिना बायां हो जाता है, बायां दाहिना हो जाता है। अगर मान लेते हैं कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड भी लिखा हुआ है इस प्रकार से ये, तो ये जो है आपको उल्टा दिखेगा। ठीक है, कौन सा दर्पण में, समतल दर्पण में दिखेगा। यानी कि इसका क्या होता है भाई, पार्श्व परिवर्तन होता है। चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार, इसका साइज वो बिंब के साइज के बराबर होता है। यहां पर मान लेते हैं कि इस प्रतिबिंब का जो साइज था वो था 5 सेंटीमीटर। कितना था, 5, सॉरी 7 मान लेते हैं, सॉरी नहीं, मतलब कुछ भी मान लीजिए आप। तो ये जो बिंब का जो आकार है, साइज जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब का साइज भी आपको कितना मीटर सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, 7 ही सेंटीमीटर। मतलब जितना बड़ा आप वस्तु लेकर जाइएगा अपने घर वाले शीशा में उतना ही बड़ा सेम वहां पर फोटो में भी दिखेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप यहाँ पर जाइएगा तो आपका मुंह बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, या तो आपका मुंह एकदम इत्तू सा दिखेगा, छोटा सा नहीं। आपका फेस जितना बड़ा है घर वाला शीशा में उतना ही बड़ा दिखता है। अगर इस मार्कर को भी हम लेके जाएंगे घर वाले शीशे के पास तो इस मार्कर का भी वहां पर जो देखने को मिलेगा सेम साइज देखने को मिलेगा। इससे मुझे समझ में आता है कि जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो बिंब के आकार के बराबर होता है। ठीक, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर होता है भाई, तो बिंब के आकार के बराबर होता है, बिंब के आकार के बराबर होता है। तो चलिए 4 इसमें विशेषता हमको देखने को मिल गया। समतल दर्पण का पहला विशेषता क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। आभासी एवं सीधा कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्या सचमुच में प्रतिच्छेद करती हुई नजर आ रही है क्या, नहीं। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं सचमुच में प्रतिच्छेद कर रही है तो ये वास्तविक एवं उल्टा, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग पीछे में मिलाने का प्रयास किए हुए हैं तो इस कारण से आभासी एवं सीधा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगी जितना सामने में बिंब रखा होगा। यह पार्श्व परिवर्तन दिखाती है। पार्श्व परिवर्तन मतलब उल्टा पुल्टा दिखेगा आपको। चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो बिंब के आकार के हमेशा बराबर होगा। तो ये 4 ठो इसका जो प्रतिबिंब की विशेषताएं थी वो था। आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो चलिए अब एक बड़ा सा ही फिर से उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन देता हूं, जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट कराया था कि एंगल आई 90 डिग्री तो एंगल आर कितना होगा, आपतित किरण है अगर 35 डिग्री तो बताइए परावर्तन कोण क्या होगा। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ खेला था, तो इस लेक्चर में भी आइए कुछ बातें हैं। यहाँ पर पूछता है कि बताओ भाई समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है। समतल दर्पण का फोकस किधर है बाबा, फोकस वेयर, कहां पर होता है। तो याद रखिएगा फोकस क्या होता है, जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को काटती है, ठीक है। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। यहां पर जैसे कि ले लेते हैं, ये आपका हो गया ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, और ये P ये हो गया, अभी तो मैं F नहीं लूंगा, यहाँ पर हो गया C। यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ से इस प्रकार से आ रही है और ये आपतित किरण हो गया, टकराने के बाद इस बिंदु पर मिल रही है ना। तो जिस बिंदु पर मिल रही है, जिस बिंदु पर मिल रही है वही बिंदु आपका क्या कहलाता है, फोकस। मतलब जिस बिंदु पर मिलती है वह कहलाता है फोकस। अब यहाँ पर देखिए, ये तो ये आपतित किरण हो गया और यही लाइन में जा रहा है तो परावर्तित किरण, और ये भी परावर्तित किरण। तो बताइए क्या ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण एक दूसरे को कभी काटेगा क्या, नहीं काटेगा। तो जहां पर काटता वही ना फोकस कहलाएगा। तो इधर तो काट ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर बोल देंगे हम लोग कि इसका फोकस कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। मतलब कहीं अनंत पर जाके ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएगी। यानी समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, अनंत पर होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप देखिएगा कभी कभी घर वाला शीशा में देखिएगा कि घर वाला शीशा में अगर आप खड़े हैं तो आपका पिक्चर जो है आपका सिर्फ इतना ही दिखेगा, आपका चेहरा घर वाला शीशा में, छोटा शीशा है तो, और थोड़ा सा बड़ा है तो इतना दिखेगा, और ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी दिखेगा। तो मतलब इस प्रकार से कैसे होता है सर, साइज पर डिपेंड करता है। तो जी हाँ बिल्कुल साइज पर डिपेंड करता है। तो फिर ऐसा कब होगा कि जब हम खड़ा होंगे तो मेरा प्रतिबिंब पूरा का पूरा दिखे उस शीशे में, ठीक है। जैसे कि हम चाहते हैं कि पूरा एकदम नीचे से ऊपर तक मेरा आने की पिक्चर बने वहां पर, है ना, दर्पण में। तो फिर शीशे का हमको साइज कितना रखना होगा। तो याद रखिएगा, जब शीशे का साइज समतल दर्पण का साइज वस्तु के साइज के आधा हो जाए, मतलब सपोज करिए कि मेरा हाइट है 6 मीटर, कितना हाइट है, 6 मीटर है। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि अपने बॉडी का फुल इमेज पाना, तो इसलिए क्या करना होगा, शीशे का जो साइज करना होगा वो मुझे 3 मीटर करना होगा। उसी प्रकार से मान लेते हैं कोई वस्तु का साइज है 4 मीटर, तो शीशे का साइज कितना करना होगा, 2 मीटर। शीशे का साइज 2 मीटर रहेगा तो पूरा वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगर वस्तु का साइज है 8 मीटर तो शीशे का साइज कितना करना होगा, 4 मीटर। तो इस प्रकार से पूरा वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो आज के हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। थैंक यू।